भावेश गजपाल एक बार पुनः आपके साथ लक्ष्यवित भावेश गजपाल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके लिए एक नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहां पर बताने वाला हूं, मतलब लेकर आया हूं। तो ये जो CSPSCL डेटा एंट्री ऑपरेटर है, इसकी वैकेंसी आज CSPSCL के साइट पे डली हुई थी। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है 22/9/2021 का है, लेकिन हालांकि आज ये क्या हुआ है, वायरल हुआ है। इसके बारे में आज मैं डिटेल्स बताने वाला हूं। इसके अलावा इसके क्लासेस के बारे में बताऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि इसमें से किस भाग से कितने प्रश्न आए हुए थे। वीडियो में अंत तक बने रहें। बताऊंगा कि किस भाग से कैसे टाइप से प्रश्न आए थे, क्योंकि पिछले समय जो एग्जाम हुआ था 21, 22, 23, 24, ठीक है, जो लाइन से डे बाय डे एग्जाम रखा गया था 2 पालियों में। ठीक है, तो कोई दिन का एग्जाम टफ आया था, कोई दिन का एग्जाम थोड़ा सा अच्छा आया था। 21-22 को जो एग्जाम हुआ था वो ज्यादा ही टफ आया था। जैसे कि मेरा खुद का एग्जाम था वो 21 तारीख को था। ठीक है, थोड़ा टफ एग्जाम आया था और उस समय का मैंने ये CSEB का डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम निकाला हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स वगैरह बताऊंगा कि किस भाग से कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये सब पेपर मेरे पास है, मैं आपको पेपर दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, तो ये पेपर है जिसका प्रिंट आउट मैंने निकाल लिया था, मेरा खुद के पेपर है जो लास्ट टाइम मैंने 21 तारीख को दिलाया हुआ था। तो इसके बारे में भी बताऊंगा कि किस भाग से कितने प्रश्न आए थे और किस प्रकार के प्रश्न आए थे। ठीक है, और यदि आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए, PDF चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल लक्ष्यवित भावेश गजपाल सर्च करके वहां पर जरूर जुड़िए। वहां पर मैं इसका PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए चलते हैं वैकेंसी की ओर, देखते हैं क्या क्या है इस वैकेंसी में हमारे पास। ठीक है, तो वेबसाइट पर ये आपको कब से देखने मिलेगा, ये आप डिटेल दिख रहा है। ठीक है, www.cspc.co.in पर ये दिनांक 29/9/2021 से समय 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन कब से, 29 सितंबर 2021 से आप भर पाएंगे cspc.co.in के वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, तो इसमें 4 प्रकार के अलग अलग पदों को दिखाया गया है, जैसे कि मैं आपको बारी बारी से सबको एक साथ बता देता हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले पदों के विवरण में हम देखते हैं। ट्रांसमिशन कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद और सहित रिक्त पदों का प्रवर्गवार विवरण, मतलब इसमें बैकलॉग भी शामिल है, हालांकि अलग नहीं किया, और साथ ही रिक्त पद जो नए वैकेंसी आई है वो भी शामिल है। अब कितने बैकलॉग है कितने नए हैं वो इसमें दर्शाया नहीं गया है, दोनों उसी में शामिल है। तो ये पहला है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंपनी, याद रखिएगा इसको अलग अलग हिसाब से अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबको डिटेल में समझाते चलूंगा आपको। ठीक है, तो अनारक्षित 24 पद, अनुसूचित जाति के लिए 6 पद, जनजाति के लिए ST के लिए 8 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC के लिए 12 पद, कुल पदों की संख्या है 50। ठीक है, इसके लिए इसके अलावा है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत जगदलपुर क्षेत्र के डेटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद सहित रिक्त पद, बैकलॉग भी शामिल है और रिक्त पद। बैकलॉग पद जो विशेष वर्ग के जो पद पिछले समय वैकेंसी में छूट जा रहे थे उनको भरने के लिए 100% आरक्षण के साथ ST और SC खासकर उन लोग के लिए बैकलॉग पद निकाले जाते हैं। तो इसमें है 11 पद और रिक्त पद भी शामिल है भैया ना, इसी में रिक्त पद मतलब जो नई वैकेंसी के पद है वो भी शामिल है। 11 अनारक्षित, 2 अनुसूचित जाति, 46 अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के 9 पद, कुल पदों की संख्या है 68। इसमें केवल वे लोग भर पाएंगे जो बस्तर संभाग के मूल निवासी हैं। इसमें वे लोग भर पाएंगे जो पूरे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का होना अनिवार्य है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। पहली बात है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और 2 पद जो आए हुए हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो अदर 2 है वो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अंबिकापुर क्षेत्र में डेटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग सहित रिक्त पदों का प्रवर्गवार विवरण। इसमें 12 पद अनरिजर्व के हैं, 2 पद SC के हैं, 24 पद ST के हैं, 6 पद OBC के हैं, कुल पदों की संख्या 44 है। इस वाले में वे लोग भर पाएंगे जो सरगुजा संभाग के मूल निवासी हैं। कहां के? सरगुजा संभाग के मूल निवासी हैं। ये केवल बस्तर संभाग के मूल निवासियों के लिए। ठीक है, और अंतिम है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र में डेटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग सहित रिक्त पदों का प्रवर्गवार विवरण। सबसे ज्यादा इसी में है पद 124 जो है अनरिजर्व, SC का है 35, ST का है 47 OBC का है 32 पद, कुल पदों की संख्या है 238, सर्वाधिक पद हैं। इसमें वे लोग भर पाएंगे जो कि छत्तीसगढ़ के क्या हैं, मूल निवासी हैं, मतलब
छत्तीसगढ़ का जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है वो यहां पर भर पाएंगे। इसमें भी वे लोग भर पाएंगे जो छत्तीसगढ़ के क्या है, मूल निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी। ठीक है, यहां पर मैं पदों का विवरण आपको अच्छे से बता दिया हूं। अब किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बाकी आयु संबंध, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको बारी बारी से बताऊंगा। पहले मैं प्रश्नों को बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए। मैं आपको थोड़ा सा नया सिलेबस बता देता हूं, इसके बाद हम ओल्ड सिलेबस की भी चर्चा आगे करने वाले हैं। ओल्ड सिलेबस में क्या, किस भाग से कितने प्रश्न आए हुए थे उसको भी मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले नए सिलेबस में प्रतियोगी परीक्षा कैसे होगी भाई, तो सबसे पहले देख लेते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षा है ना वो ऑनलाइन माध्यम से होगी। प्रश्न की संख्या कुल 100 होगी। कितने प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे। 1/4 अंक काटे जाएंगे, मतलब 0.25 अंक हर एक गलत उत्तर के लिए आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब निगेटिव मार्किंग इसमें है। ठीक है, इसके अलावा जो है सामान्य ज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग, सामान्य गणित मतलब मैथ्स, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, ये पूरा आपके सिलेबस में है। ये जो सामान्य ज्ञान है ना, पिछले बार ना इसमें से केवल छत्तीसगढ़ के प्रश्न पूछे गए थे। पिछले बार ना ये पूरा 200 था। कितना था, 200। आगे पूरा सिलेबस क्लियर करूंगा मैं। 200 था जिसमें से डबल कर लीजिए सबको, है ना। तो ये 25 अंक की जगह 50 अंक था। 50 प्रश्न 50 अंक, एक प्रश्न 1 अंक का। कंप्यूटर जो था 15 की जगह 30 था। मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग 15 की जगह 30 था। गणित 15 की जगह 30 था। हिंदी 20 की जगह 40 प्रश्न आए थे और अंग्रेजी 10 की जगह 20 प्रश्न आए थे। मतलब अभी जो 100 प्रश्न है वो पिछले समय 200 प्रश्न थे और 200 प्रश्नों में जो कटअप है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लगभग 140 से लेकर 160 तक के बीच का कटअप गया हुआ था लास्ट टाइम 200 अंकों में से, मतलब हाई कटअप गया था। ठीक है, वैसे ही अभी 100 अंकों में लगभग 75 से लेकर 85 के बीच कटअप जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इतना ही अभी कटअप जा सकता है। इसके अलावा जब सेकंड स्टेज में हम बढ़ेंगे तो जो भी परीक्षा होगी उसके बाद स्किल टेस्ट लिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, आपको पता ही है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में स्किल टेस्ट होगा 500 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड से, जिसके प्रत्येक के अंक होंगे 50। इसके आधार पर आपका फाइनल सूची बनेगा। ठीक है, अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा की उक्त कौशल परीक्षा में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 50-50 अंकों की प्रत्येक कौशल परीक्षा में न्यूनतम 30-30 अंक लाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब उत्तीर्ण उम्मीदवारों का क्या, प्रवीण सूची में से जो भी विज्ञापित पदों की प्रवर्ग वार संख्या के 3 गुना उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। मतलब इस 30 अंक को जोड़कर एक प्रवीण सूची बनेगी। ठीक है, 4 पृथक प्रवीण सूची निर्मित होगी क्योंकि 4 अलग प्रकार की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, उस जो प्रवीण सूची बनेगी उसके 3 गुना उम्मीदवारों को, ठीक है, उस प्रवीण सूची में कितना, 3 गुना उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। और उसमें से जो टॉप के जो जितनी वैकेंसी के पद हैं उतने उम्मीदवारों को सिलेक्शन किया जाएगा, बाद के लोगों को वेटिंग लिस्ट के लिए रखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार चयन प्रक्रिया होगी। आगे मैं पूरा ओल्ड सिलेबस में कैसे तैयारी करना है इसके बारे में भी पूरा डिटेल्स बताऊंगा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को, कट ऑफ को, अन्य बिंदुओं को भी आगे चर्चा करने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का 50 प्रश्न आता है। अच्छा लेवल का प्रश्न आया था पिछले समय 21 और 22 तारीख का जो पेपर हुआ था, मेरा पेपर हुआ था 21 तारीख को, पहला ही दिन वाला पेपर था। ठीक है, और इसमें छत्तीसगढ़ के सिलेबस में छत्तीसगढ़ के आते हैं 50 प्रश्न। कितने प्रश्न, 50 प्रश्न। ठीक है, मैथ्स के आते हैं 30 प्रश्न, रीजनिंग के हैं 30 प्रश्न। ठीक है, मैथ्स के 30 प्रश्न, रीजनिंग के 30 प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा हो सके तो मैं इस पेपर को भी आपको टेलीग्राम में सेंड करने का कोशिश करूंगा जरूर, ताकि आपको लेवल पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे। ठीक है, कंप्यूटर के 30 प्रश्न, कंप्यूटर के 30 प्रश्न, सिलेबस देखिए किस प्रकार का होगा। ठीक है, कंप्यूटर के 30 प्रश्न, हिंदी के 40 प्रश्न, इंग्लिश के 20 प्रश्न। ठीक है, इंग्लिश के 20 प्रश्न, 90 50 हो गए, 140 40 180 और 20 200, कुल कितने प्रश्न, 200 प्रश्न। ठीक है, कितने प्रश्न हो गए भाई, 200 प्रश्न कुल इसमें आए थे। और छत्तीसगढ़ के प्रश्न आए थे इंडियन जीएस का
आपको यहाँ पर प्रश्न नहीं दिया गया है। तो इंडियन जीएस का प्रश्न इसमें नहीं आता, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है, इसलिए छत्तीसगढ़ के ही प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। मैथ का प्रश्न देखने मिलेगा। रीजनिंग और मैथ बहुत ही मेन रोल अदा करता है यहाँ पर पेपर में। कट ऑफ किस प्रकार का था इस पिछले बार का? तो कट ऑफ जो था, ठीक है, वो लगभग था 150 नंबर, अलग अलग डे के हिसाब से। किसी में 140 नंबर था, किसी में 160 नंबर था कट ऑफ, ठीक है, किसी पेपरों में। तो 140 से लेकर 60 तक के रेंज में 200 नंबर में से 140 से लेकर 160 जिन्होंने नंबर लाया था, ठीक है, इस 200 प्रश्न के 200 नंबर के पेपर पर, तो उनका सिलेक्शन हुआ था स्किल टेस्ट के लिए। जैसे कि कई लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई आप सर क्लास लेते हैं ऑनलाइन क्लास, इनकी ऑनलाइन क्लास मैं लूंगा, इस बार भी लूंगा। आपको बता दे रहा हूं कि इन सभी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास 1 तारीख से आपको मिलना चालू हो जाएगा। आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग पूछते हैं कि सर आप खुद कोई एग्जाम निकाले हैं क्या, जो एग्जाम के आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं? तो बिल्कुल हाँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हुए हैं, आज मैं आपको बता देता हूं। और खासकर डेटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, सब एग्जाम अभी तक के कम से कम 3 से 4 या 5 एग्जाम लगभग मैंने निकाले हुए हैं पूरे। स्किल टेस्ट मेरा उतना अच्छा नहीं है और मैं टेक्निकल बंदा हूं, इस बी वाला हूं, तो स्किल टेस्ट उतना अच्छा नहीं रहा है, इसलिए स्किल टेस्ट में मैं बाहर हो जाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एडमिट कार्ड है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, बाजू में शो भी कर रहा होगा, ठीक है। तो इस एडमिट कार्ड में आपको दिख रहा है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की कौशल परीक्षा के लिए ई प्रवेश पत्र आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ई प्रवेश पत्र है जिसमें दिनांक आपको शो रहा है 3/10/2019, मतलब 3 अक्टूबर 2019 ये मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था पिछले समय के डेटा एंट्री CSP SCL के वैकेंसी के लिए, ठीक है। स्किल टेस्ट हालांकि मेरा नहीं निकल पाया सेंटर, और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं, ठीक है। सबको मैं बारी बारी से आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जितने भी डेटा एंट्री ऑपरेटर के अब तक एग्जाम निकले हुए हैं 2017 से। जैसे कि ये मेरा 2017 का है, ठीक है, आपको साइड में शो हो रहा होगा। तो 2017 में CROS जो भर्ती परीक्षा हुई थी, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2017, इसके स्किल टेस्ट के लिए मैं क्वालिफाइड किया हुआ था। लिखा हुआ है यहाँ पर स्टेटस क्वालिफाई फॉर स्किल टेस्ट इन, ठीक है, ये मैंने इसको क्वालिफाई किया हुआ था। इसके बाद जो अभी हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, 2 SCG और SCD और SCAG दोनों एग्जाम आपको बाजू में शो हो रहे होंगे। ये मेरा जो रिजल्ट आता है वो है, ठीक है। इसमें भी आपको दिख रहा होगा जैसे कि SCD का जो कि 2018 में हुआ था, ठीक है। तो इसका स्किल टेस्ट में लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर स्किल टेस्ट इन डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसके डेटा एंट्री ऑपरेटर के स्किल टेस्ट के लिए मैं एलिजिबल था। हालांकि स्किल टेस्ट मैंने नहीं निकाला है कोई भी, ये मैं क्लियरली बोलता हूं कि स्किल टेस्ट मेरा अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं निकल पाता, उतना स्पीड नहीं है मेरा, ठीक है। लेकिन एग्जाम सारे मैंने निकाले हुए हैं, मतलब पेपर कैसे निकालना है ये मैं बता सकता हूं। आप बाकी स्किल टेस्ट के तो वो आपके स्किल ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्किल टेस्ट कैसा निकालें। इसके बाद जो अगला जो शो हो रहा है वो है SCAG का, जिसमें लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर स्किल टेस्ट इन असिस्टेंट ग्रेड 3 ओनली। तो ये एग्जाम भी मैंने निकाला हुआ है। तो इस प्रकार बहुत सारे और 1-2 और एग्जाम है जो लगभग डेटा एंट्री ऑपरेटर के सभी एग्जाम मैंने अब तक के निकाले हुए 2017 से लेकर अब तक के, ठीक है। लास्ट ईयर जो CSP SCL का एग्जाम हुआ तो वो भी मैंने निकाला हुआ, आपको दिखा दिया हूं। तो मैं ये बता सकता हूं कि इस एग्जाम्स को आपको कैसे निकालना है, कौन से, खासकर मैथ रीजनिंग तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि उसको कैसा पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, सीधा सीधा। तो मैथ्स रीजनिंग हो गया। छत्तीसगढ़ की क्लासेस भी मैं चला रहा हूं, कंप्यूटर की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस भी पॉइंट टू पॉइंट आपको मिल जाएगी। मतलब 200 प्रश्न पूरे मैं आपके कवर करा सकता हूं, और बहुत कम ऐसे होते हैं जब ये वैकेंसी आती है CSP SCL की, जो कि दूसरी बार है ये वैकेंसी आई है, ठीक है। तो यदि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर जरूर मुझसे व्हाट्सएप करेंगे। मैं बाकी की डिटेल्स, क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, टेस्ट वगैरह भी होगा, ये सभी आपको उपलब्ध कराऊंगा एकदम मिनिमम कॉस्ट पर। चलिए बात करते हैं दूसरे बिंदुओं की। तो अगला जो है वो आपको शो कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि किस किस के लिए कौन कौन सा मूल निवासी लगेगा। जैसे कि पहला जो था ट्रांसमिशन कंपनी, उसके लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, मूल निवासी होना आवश्यक है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जगदलपुर के लिए आपको बस्तर संभाग का मूल निवासी होना आवश्यक है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अंबिकापुर क्षेत्र के लिए आपको सरगुजा संभाग का मूल निवासी होना आवश्यक है, ठीक है, अनिवार्य है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ के लिए आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। ये 4 अलग अलग प्रकार के पद हैं, जिसमें ये चारों पद पूरे छत्तीसगढ़ के निवासी जो कि बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग को छोड़कर वो सभी लगभग एलिजिबल हैं। ये दोनों में तो सब एलिजिबल हैं, इसमें केवल सरगुजा वाले, इसमें केवल बस्तर वाले, ठीक है। चलिए बात करते हैं डेटा
एंट्री ऑपरेटर के पद का जो अभी जो नया रूल है वो लागू होगा इसमें। मतलब पहले साल आपको क्या मिलेगा, पहले साल आपको 70% मिलेगा कुल मूल वेतन का, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है 70%, फिर 80%, फिर 90%। ये तो अभी हर वैकेंसी में लागू होगा, छत्तीसगढ़ में निकलने वाले सभी वैकेंसियों में। पिछले बार की वैकेंसी में भी ऐसा ही कुछ पिछले बार की वैकेंसी इससे चूक गया, मतलब इससे ये नहीं है लागू। पिछले बार की वैकेंसी के बाद जो भी है, जो भी ज्वाइनिंग हुआ है उसमें ये सभी लागू है। इसके अलावा आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा को देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा का दिनांक की गणना दिनांक 1/1/2021 को आधार मानकर की जाएगी। इस तक कम से कम आयु, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना ही चाहिए। कितना वर्ष? 18 वर्ष। अधिकतम आयु आरक्षित अनरिजर्व पुरुष, महिला या दिव्यांग के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए पुरुष, महिला, दिव्यांग के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब एसटी के लिए, ये एससी है ना, पुरुष, महिला, दिव्यांग के लिए 45 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए पुरुष, महिला, दिव्यांग 45 वर्ष आयु सीमा यहाँ पर बताई गई है। बात करते हैं आगे, ठीक है। परंतु किसी भी उम्मीदवार को किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिए जाने के उपरांत अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं की जाएगी। मतलब मैक्सिमम आयु सीमा 45 वर्ष की हो सकती है। अरिजर्व कोई भूतपूर्व सैनिक वगैरह होते हैं उनको 5 साल और छूट मिल जाएगा। मतलब अधिकतम 45 वर्ष से ऊपर के आयु वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं कुछ और बिंदुओं की अब हम अगले पेज में, जैसा कि आप इसे देख रहे हैं। तो शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? शैक्षणिक योग्यता की। तो क्या इसका रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो यूजीसी से किसी मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री मतलब ग्रेजुएट होना जरूरी है। 12वीं पास वाले ध्यान देंगे, ग्रेजुएट होना जरूरी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके वही चीज को मत पूछा करो भाई, साफ साफ बता रहा हूं। पूरा वैकेंसी को पूरा देखा करो, पूरा डिटेल में वीडियो में दे देता हूं। तो स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा पीजीडीसीए, 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं हिंदी में 500 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति, हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है इसमें स्किल टेस्ट। तो 500 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे 2-4 महीना तो ही आएगा। जो इस वैकेंसी को निकालना चाहते हैं, एग्जाम तो निकल जाएगा प्री वाला, लेकिन स्किल टेस्ट में फंस जाओगे तो पहले से तैयारी करना चालू कर दो अभी से, ठीक है। तो पावर कंपनी के, ठीक है, कंप्यूटर अर्हता संबंधी मान्यता उसमें दिया गया कि किस किस कंप्यूटर को मतलब कौन कौन से जो है उसको लिया जाएगा उसमें। जैसे कि बीसीए वगैरह होता है उसमें कंप्यूटर वगैरह होता है तो उनको तो ले लिया जाता है। पीजीडीसीए को भी लिया जाता है। डीसीए वगैरह का थोड़ा रहता है, लेकिन डीसीए को लिया है पिछले समय शायद, है ना। तो देख लेना थोड़ा सा डीसीए लेता है कि नहीं लेता है। पीजीडीसीए को तो लेगा ही लेगा, बीसीए वाले को तो लेगा, एमसीए वाले को तो लेना ही है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं ऐसे आवेदक आवेदिका जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से बी किए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी स्नातक है, ठीक है, वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। उनको अलग से कंप्यूटर डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या, अथवा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ एमएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएससी स्नातकोत्तर है, उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए पृथक से अन्य प्रमाण पत्र यथा डीसीए पीजीडीसीए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। तो डीसीए वाले भी ले रहे हैं भाई, डीसीए वाले लेंगे इसमें, पीजीडीसीए वालों को भी ले रहे हैं, बीसीए वालों को भी साथ कंप्यूटर में मान्यता दे रहे हैं जैसे कि लिखा हुआ है। और बी में कौन कौन सा, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और बीएससी में भी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वितीय श्रेणी होना चाहिए, कम से कम सेकंड डिवीजन होना चाहिए, तो वो आपको मान्यता दे देंगे। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है भी कोर्स में देखते हैं। तो ऐसे आवेदक आवेदिका जो उपरोक्त एक से भिन्न पाठ्यक्रम में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक है, उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कौन कौन सा, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा डीसीए में 1 वर्षीय डिप्लोमा, अथवा आईटीआई से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग कोपा व्यवसाय में 1 वर्षीय कोर्स, अथवा पीजीडीसीए। डीसीए भी एलिजिबल है, पीजीडीसीए भी एलिजिबल है, कोपा भी एलिजिबल है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में त्रिवर्षीय डिप्लोमा, इन दोनों में जो भी त्रिवर्षीय जो ग्रेजुएट वगैरह है, बीसीए वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सभी को एलिजिबल मान्यता दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं।
आरक्षण संबंधी नियम तो आपको पता है, 30% आरक्षण महिलाओं का भी जिसमें दिखाया होगा, ठीक है। इसके अलावा जो और काम की चीज है उसको देख लेते हैं। हैंडीकैप्ड लोगों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, उसको आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है, इतना ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाते हैं। अब देखते हैं कुछ और बिंदु इसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं क्या। आवेदन शुल्क, ठीक है। तो आवेदन शुल्क क्या होगा भाई, सबसे बड़ा मुद्दा है आवेदन शुल्क। देखते हैं आवेदन शुल्क को। चलिए, तो आरक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 700 रुपए, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को 500 रुपए शुल्क भुगतान करना होगा। उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वही जो ऐसे करते हैं आप चॉइस सेंटर वगैरह में जाकर आप खुद से करते होंगे, वैसा आपको करना है। अंतिम तिथि कब होगी आवेदन करने की? प्रथम तिथि तो 29/9 से है, 29 सितंबर से, और अंतिम तिथि है 28/10, मतलब 28 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन आवेदन इसका कर सकते हैं, ठीक है। और बता दिए हैं, यदि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मैं वहां पर आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। मैथ रीजनिंग हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, सभी के पॉइंट टू पॉइंट आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करें और जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें ताकि ये वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, धन्यवाद।